जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड श्री शिव पार्वती जी का विवाह। आगे सुनिए। सुनी नारद के बचन तब रामा, सब कर मिटा विषाद सिया रामा। छन महु व्याप्यऊ सकल पुर रामा, घर घर यह संवाद सिया रामा। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका दुख मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर के घर घर में संवाद फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवंत प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जो नारा, सुप शास्त्र सब जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीते होने लगे। सब ने सोने के भांति भांति के घड़े सजाए। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, मतलब भंडारा हुआ, खाना हुआ। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। उस जेवनार का क्या वर्णन किया जाए। जिस घर में जगत माता भवानी स्वयं वास करती हो, सब बराती विष्णु ब्रह्मा और सब देवता सहित बुलाए गए। विविध पाती बैठी जीवनारा, लगे परुषन निसुन सुआरा। नारी वृंदु सुर जेवत जानी, सगी देन गारी मृदुबानी। अनेक पातों में जेवनार बैठी चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों देवताएं और भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही। भोजनु करही सुर अति बिल्पु, विनोदु सुनी सचु पावही। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख, कोटि हो न परे कहो। अचवाई दीने पान गौने, बास जह जाको रहो। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गाली गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंदित हुआ वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जाता। भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए। तब वहाँ जिसका वास था वहाँ सब बाराती चले गए।
बहुरी मुनिन हिमवंत कहु रामा, लगन सुनाई आय सिया रामा। समय बिलो की विवाह कर रामा, पठे देव बोलाय सिया रामा। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लग्न सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलाकर यथा योग्य आसन दिए। वेद की विधि से वेदी बनाई गई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, शिव जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर वह अपने प्रभु श्री राम रघुनाथ जी को स्मरण कर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छवि अस जग कही कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया, श्रृंगार करके सखियों उन्हें ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन करे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटिहु बदन बखानी। जगत माता और शिवप्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है, उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों में से भी नहीं वर्णन की जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत सुति शेष शारद, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जो करोड़ों मुखों से भी नहीं कही जा सकती, पार्वती जी की ऐसी शोभा वर्णन करने में करते वेद शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। शोभा और सुंदरता की खान भवानी मंडप के बीच गई, जहाँ शिव जी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकी, परंतु मन रूपी भंवरा तो वही था। मुनि अनुशासन गणपति ही रामा, पूजो शंभु भवानी सिया रामा। को सुनि संशय करई जनि रामा, सुर अनादि जिय जान सिया रामा। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने
गणेश का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। विवाह की जैसी विधि देख वेद में कही है, महामुनियों ने वह सब करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को दान कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, सियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। महादेव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनीश्वर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी राहु छाऊ। भांति भांति के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे भवनों में आनंद छा गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ हाथी गौ मणि और भी अनेक पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों में तथा छकड़ों से भर भर कर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हिम भूधर कहो। का देहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिव जी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिव जी ने ससुर को सब भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिव जी के चरण छुए और कहा, नाथ उमा मम प्राण समरामा, गृह किंकरी करहु सिया राम। क्षमेहु सकल अपराध अब रामा, होई प्रसन्न बर दे सिया रामा। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। इसे अपने घर की दासी बनाइएगा और इसके सब अपराध क्षमा करिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी,
लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, यही स्त्री का धर्म है। उसको पति के सिवाय दूसरा देवता नहीं है। वह वचन कहते कहते आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन हूँ सुख नाही। मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुम विचारी। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुसुमय विचार कर धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाइन बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उरज पुनि लपटानी। मैना बारंबार भेटती और पार्वती जी के चरण पकड़ती। अत्यंत ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता। सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। जननी ही बहुरी मिली पल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, सब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। फिर वे माता से मिलकर चली। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिर कर माता की ओर देखती थी। तब सखिया उनको शिव जी के पास ले गई। शिव जी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ ले घर चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसाकर बाजे बजाने लगे। चले संग हिमवंतु तब रामा, पहुँचावन अति हेतु सिया रामा। विविध भांति परितोष करि रामा, विदा कीन वृष के सिया रामा। विदा कीन वृष के सिया रामा। तब हिमवंत बड़े प्रेम के साथ पहुँचाने चले तो शिव जी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष करके विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय हनु बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। राजा हिमाचल तुरंत घर आए और सब पर्वतों व सरोवरों को बुला लिया। आकर
आदर पूर्वक दान देकर वह विनय और मान करके सबको विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर आ गए तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। महादेव जी और पार्वती जी जगत के माता पिता हैं। इस प्रकार मैं उनका श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। जय श्री राम। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार तिन नित नयौ, एहि विधि विपुल काल चली गयो। महादेव जी पार्वती माता भांति भांति के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ पट, तब जन्मेऊ सठ बदन कुमारा। तारक असुरु समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध करके तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक जी का जन्म प्रसिद्ध है, उसे सारा संसार जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषिकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है। अतः मैंने महादेव के पुत्र का जन्म संक्षेप में कहा है। पार्वती जी, महादेव जी विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और गावेंगे, वे शुभ कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। जय श्री राम। जय ओम नमो पर्वते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। पार्वती पार्वते नमः। चरण सिंधु गिरिजा रमन रामा, वेद न पावहि पार सिया रामा। बरनई तुलसी दासु की मिरामा, बरनई तुलसी दासु की मिरामा। अतिमति मंद गवार सिया रामा। गिरजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है। वेद भी उसका पार नहीं पाते। फिर मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास और मैं जिसको कैसे कह सकता हूँ। शंभु चरित सुनिए सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैनन नीरु रुमावली ठाड़ी।
शिव जी का रसपूर्ण और सुहावना चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि बहुत सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ी। आंखों में आनंद के आंसू भर आए, रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। प्रेम में मग्न होने के कारण बात नहीं निकली। यह दशा देख ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें महादेव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपन न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी भले नहीं लगते। विश्वनाथ महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अद तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही अपराध के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। हे भाई, रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित रामा, बूझा मरम तुम्हार सिया रामा। सुचि सेवक तुम राम के रामा, रहित समस्त विकार सिया रामा। पहले शिव जी का चरित्र सुनाकर मैंने तुम्हारा भेद जान लिया और समझ लिया कि तुम राम जी के पवित्र सेवक और विकारों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुलशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारे गुण और स्वभाव जान लिया। अब रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे समागम से जैसा सुख मेरे मन में हुआ है, यह कहा नहीं जाता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही सतकोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत विस्तृत है। 100 करोड़ शेष जीव भी उसे नहीं कह सकते, तो भी मैंने सुना है। वैसी वाणी के पति और धनुषधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर
अंतर्यामी। जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कबीर अजीर नचावहीं बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयांगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ स्यु उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्जवल चरित्र का वर्णन करता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बड़ा रमणीय है, जहाँ सदैव महापार्वती महादेव जी और पार्वती जी निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद सिया रामा। बसहि तहाँ सुकृति सकल रामा, से वही शिव सुख कंद सिया रामा। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तही गिरि पर वट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। भगवान विष्णु और शिव जी से जो विमुख है और जिनकी धर्म से प्रीति नहीं है, वे नर वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है जो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप सुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गयौ, तरु बिलोकी उर अति सुख भयौ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध पवन चला करती हैं। इसकी छाया बहुत ही ठंडी है। यह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है। यह वेदों में कहा है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए। वृक्ष देखकर मन में बहुत ही सुखी हुए। निज कर डासी नागिर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुन चीरा। अपने हाथ से वाघंबर बिछाकर सीधे स्वभाव से कृपा निधान शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर, लंबी भुजाएं थी और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छवि हारी। नवीन लाल कमल के समान चरण थे।
नखों की कांति भक्तों के हृदयांधकार को हरती थी। सांप और भस्म ही त्रिपुर मर्दन शिव जी के गहने थे और मुख शरत काल के चंद्रमा की छवि को हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर रामा, लोचन नलिन विशाल सिया रामा। नीलकंठ लावण्य निधि रामा, सोहबाल विदु भाल सिया रामा। जटाओं का मुकुट बनाए, सिर पर गंगा जी विराजमान, विशाल कमल के समान नेत्र, नीलकंठ वाले सुंदरता की खान, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भले पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे ऐसे सुशोभित थे जैसे शांत रस धारण किए बैठे हों। माता पार्वती जी सुअवसर जानकर उनके पास गई। जानी प्रिया दरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपने बाई ओर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही है तू अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। वे पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर हंसकर मधुर वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग कर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर अचर नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणा बिंदों की सेवा करते हैं। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। जय जय श्री राम, जय भगवान की। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और पूरे वीडियो देखते रहिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। जय श्री राम।